सरकारी मुलाजमों के लिए खुशखबरी, तनख्वाहें 35% बढ़ गईं। वफाकी बजट पेश, ग्रेड 16 तक मुलाजमों की तनख्वाहों में 35% एडहॉक रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमों की तनख्वाहें 30% बढ़ाई गईं। पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमों की कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000। कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सनतों को तरक्की देने के कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, ज़राई कर्जों की हद को 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए किया जा रहा है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। वजीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई कर्ज के लिए 10 अरब सब्सिडी दी जाएगी। दरामदी यूरिया खाद पर 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जों के लिए 10 अरब की सब्सिडी मिलेगी। IT के फ्री लांसर को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों पर इस्तिस्ना होगा। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। खुर्दनी तेल, सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर और मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी सस्ती होगी। तमाम जरूरी अशिया पर दरामदी ड्यूटी ना बढ़ाने और बास पर कम करने का फैसला। फाइनेंस बिल 2023-24 के अहम नकात। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म करने का फैसला। कुरान पाक के तबाद के दरामदी कागजात पर ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल के खाम माल, मशीनरी, बैटरी, इन्वर्टर पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म करने का फैसला। डायपर, थिनर, पॉलिस्टर, टेक्सटाइल के खाम माल पर ड्यूटी खत्म। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाने का फैसला। कबायली इजलाक के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स छूट में तोसी। मादनियात की दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। माली साल 2023-24 का वफाकी बजट पेश। हजम 14,460 अरब रुपए से जायद। बजट में मालियाती खसारा 7.7% मुतवक्की। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,963 अरब मुकर्रर। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रखे गए। सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब। दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। दरामदात का हदफ 58.7 अरब डॉलर। बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, तरसीलात ज़र बढ़ाकर ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए मकामी सनत की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों को रोजगार के मौके देने के लिए कारोबार में आसानियां दी जाएंगी। गरीब तबकात को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर टैक्स का रेट बढ़ाया जाएगा ताकि वो टैक्स के दायरे में आ सकें। IT के शोबे में सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की छूट दी जाएगी। तरसीलात ज़र पाकिस्तान में लाने के लिए सहूलियात देने का फैसला। बैंकों के जरिए $1 लाख की डॉलर सालाना लाने पर सहूलत दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर लिया। कोशिश है कि IMF से जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो जाए। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। खराब मईशत और अवाम की मुश्किलात की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। PTI हुकूमत ने माली खसारे में इजाफा किया। IMF ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत ने सियासत नहीं, रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया और अपने ही मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद किया है। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सैलाब से मईशत को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट की मंजूरी के मौके पर काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं कि IMF से अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, लेकिन मुआहदे में कोई रुकावट बाकी नहीं। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से IMF से मामलात तय किए। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। IMF की तमाम शराइत को मिनवान तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और UAE ने हाथ थामा। 3 अरब डॉलर की मदद की। चीन की सपोर्ट इंतहाई मददगार साबित हुई। पिछले महीने करंट खसारे में बेहतरी आई।
वजीर खजाना की एक्सपोर्टर्स को 300 अरब रुपए की टैक्स छूट देने से माजरत। वजीर आजम ने बजट में मुख्तलिफ एक्सपोर्ट सेक्टर्स को 300 अरब रुपए की छूट देने का मशवरा दिया था। इसाक डार का मौक़िफ़ था, टैक्स छूट की वजह से माजी में कभी बरामदात नहीं बढ़ी। दरामदात के लिए दरामदी माल पर छूट देने से कीमतें भी कम नहीं हो सकी। टैक्स छूट का गलत फायदा उठाकर महंगाई जारी रखी जाती है। फार्मा, टेक्सटाइल और पैक्ड फूड के ज़मन में वजारत खजाना का तजुर्बा तल्ख है। इन सेक्टर्स में बरामदात टैक्स छूट के बावजूद नहीं बढ़ सकी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में 4 खरब 66 अरब का बजट रखने की तजवीज़। अमन अमान और सिक्योरिटी अमूर के लिए 2 खरब 37 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सेहत के लिए 24 अरब, तालीम 97 अरब रुपए का बजट रखने की तजवीज़। सब्सिडी का हजम 1300 अरब रुपए होगा। सबसे ज़्यादा सब्सिडी तवानाई के शोबे के लिए 974 अरब रुपए रखी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बजट में 430 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। 870 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। माली साल 2023-24 में दिफाई बजट में 281 अरब का इजाफा। आइंदा माली साल के दिफाई बजट की मद में 1804 अरब रुपए मुख्तस। रुपए की कदर में कमी के बायस दिफाई बजट में कदरे इजाफा किया गया। आइंदा माली साल के दिफाई बजट में तीनों मुसल्लह अफवाज के अखराजात शामिल। वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और झैली इदारों का बजट भी शामिल। रवा माली साल 2022-23 में दिफाई बजट 1523 अरब रुपए था। रवा माली साल मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम के तहत कई अखराजात में कमी की। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1150 अरब रुपए होगा। आबी ज़खायर और शोबा आब के लिए 99 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब मुख्तस, शोबा तवानाई के लिए 86 अरब, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तरक्की के लिए 263 अरब मुख्तस, फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के लिए 41 अरब, समाजी शोबे के लिए 241 अरब रखे गए। सेहत के लिए 22 अरब, तालीम और आला तालीम के लिए 81 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। माली साल 2023-24 के लिए सालाना डेवलपमेंट प्लान GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। ज़रूरी शोबे का हदफ 3.5%, सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 3.4% रखा गया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.3, लाइफ स्टॉक 3.6, कॉटन कनिंग ग्रोथ का हदफ 7.2% मुकर्रर। तालीम के लिए 3%, निजी शोबे की पैदावारी ग्रोथ का टारगेट 5% रखा गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% मुकर्रर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ के लिए 2.2% टारगेट रखा गया। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट का हजम गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% ज्यादा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 617 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब के लिए 426, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 268, बलूचिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए गए। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वालों को सजा देने के लिए कानून साजी की जाएगी। बैरून मुल्क से आने वालों को $1 लाख साथ लाने की इजाज़त देने का फैसला। इस वक्त 50 लाख रुपए या इसके बराबर करेंसी बजरिया आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। हुकूमत ने बजट के साथ अहम कानून भी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माना आयद करने की सिफारिश। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। टैक्स डिफॉल्ट करने पर योमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माना बढ़ा सकता है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। BAP ने बजट सेशन के बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत की भरपूर हिमायत का इयादा किया। वजीर आजम ने कहा कि BAP अहम इत्तेहादी है जिसने हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। सूबे की तरक्की BAP से मुशावरत और राय के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आजम ने BAP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा खौस पाशा कहती हैं 30 जून तक बजट पेश करना आईनी जिम्मेदारी है। बाद में कोई और हुकूमत आती है तो वो बजट में तरमीम, नया बजट या मिनी बजट अपना ला सकती है। जून के बाद अखराजात के लिए बजट पेश करना लाजमी है। कानूनी तौर पर कोई भी हुकूमत 30 जून के बाद बजट के बगैर अखराजात नहीं कर सकती। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए भी रकम मुख्तस होगी। वफाकी हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 48 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने का फैसला। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई के लिए 27 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस। इंतखाबी तैयारियों के लिए बजट में 1 अरब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रखी जाएगी। मुल्क में महंगाई बेलगाम, कई अशिया के बढ़ गए दाम। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। 22,000 माहाना से कम आमदन वालों के लिए महंगाई 41.06% रही। आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल माश, चीनी, वॉशिंग सोप महंगा। बीफ, मटन, दूध, दही, गुड़, चाय, चावल की कीमतें बढ़ी। LPG, दालें, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया सस्ती हुई। 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मजमूई तरक्याती बजट 700 अरब रुपए के करीब होगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 380 अरब, ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वफाक की मदद से चलने वाले मनसूबों के लिए 20 अरब का तखमीना। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों का बजट 263 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने का मनसूबा शामिल। 8,700 मिलियन रुपए मुख्तस। प्री फैब्रिकेटेड 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तामीर भी बजट का हिस्सा। पंजाब की निगरान हुकूमत 12 जून को सूबाई बजट का ऐलान करेगी। 4 माह के बजट का ऐलान निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पंजाब का बजट 1200 अरब रुपए के लगभग रखने की तवक्का है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बजट डॉलर की कीमत 290 से 295 रुपए को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सूबाई वज़ीर खजाना ज़मुरुक खान अचकज़ई के मुताबिक आमदनी का मजमूई तखमीना 529 अरब 32 करोड़ रुपए होगा। सूबे के अपने वसाइल से आमदनी का तखमीना 60 अरब 32 करोड़ रुपए लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 357 अरब 16 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी जाएगी। गुज़िश्ता 4 साल की बदहाली का सफ़र तरक्की में तब्दील होगा। फितने, फसादी और इंतशार ने मुल्की मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। बजट में सरकारी मुलाजमों, ज़राअत, तिजारत और नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। ट्वीट में कहा, हुकूमत सस्ती और बिला तात्तुल तवानाई की फराहमी के लिए कोशां है। 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। ई पाकिस्तान से नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे। हामला खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत दे दी गई। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहते हैं कि लड़के की पैदाइश पर 2000, लड़की के लिए 2500 रुपये 6 माह तक मुआवनत फराहम की जाएगी। 6 से 23 माह के बच्चों के लिए खसूसी ग़िज़ाई खुराक और हिफाजती टीकों को यकीनी बनाया जाएगा। जर्मन बैंक और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। मुआहदे के तहत जर्मन बैंक सैलाब ज़दगान के लिए 27 मिलियन यूरो फराहम करेगा। पानामा का मामला कुछ और ही था। 436 अफराद में से एक खानदान पर केस चलाया गया।
सुप्रीम कोर्ट पनामा स्कैंडल केस से नवाज शरीफ का मुकदमा अलग कराने पर बरहम। 7 साल से मामला अदालत में है। क्या उस वक्त सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ केस चलाना मकसद था? आपको इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जस्टिस सरदार तारिक का जमात इस्लामी के वकील से मुकालमा, रिमार्क्स दिए, कानून बायपास करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर न कराएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि कोई इसको नोटिस नहीं लेंगे। वकील जमात इस्लामी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इलेक्शन नजरसानी दरखास्त और रिव्यू एक्ट पर एक साथ समाअत 13 जून को होगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त जल्द निपटाने पर फरीकैन मुत्तफिक हैं। नजरसानी में अहम आईनी और इंतखाबात का मामला उठाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक नजरसानी का दायरा कार बढ़ाना अपील के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है आइन में तरमीम के बगैर नजरसानी को अपील के बराबर नहीं किया जा सकता। वतन वापसी की तारीख नवाज शरीफ ने खुद देनी है, उन्हें कोई तारीख नहीं दे सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आम इंतखाबात से 2-3 माह कबल नवाज शरीफ वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी का होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ऑप्शन खुले रखने चाहिए। मजीद बोले कि 2018 में ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, अब दूसरी जगह जमा है तो परेशानी की क्या बात है। उनका अपना पांसा पलट चुका, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। चेयरमैन पीटीआई मुल्क को हादसे से 2-4 करना चाहते थे, खुद हादसे से 2-4 हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन आज रात बरतानिया जाएंगे। जहांगीर तरीन बरतानिया में मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। 1 हफ्ते क़याम के दौरान जहांगीर तरीन की अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का परवेज़ खटक से टेलीफोनिक रब्ता, आइंदा इंतखाबात पर गुफ्तगू। परवेज़ खटक ने जहांगीर तरीन को नई पार्टी के क़याम पर मुबारकबाद दी। खटक ने तरीन की मुलाकात की दावत कबूल कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियां और पार्टी के तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।